25 दिसंबर साल 2021 नासा अपनी 70,000 करोड़ की मशीन को लॉन्च करता है, जो आज की डेट में हमारी धरती से 25 लाख किलोमीटर दूर है और लगातार ऑर्बिट करते हुए हमें हजारों इमेजेस प्रोवाइड कर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो आज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की एक आंख बनकर हमें बहुत सी इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। और JWST ने 34 साल पुराने हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ मिलकर कुछ ऐसी भी इमेजेस कैप्चर की हैं जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारी दुनिया के सबसे पहले ब्लैक होल और गैलेक्सी के बारे में भी पता लगा पाए। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप अपने अंतिम पड़ाव पर है और ये कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप अगले 16 साल तक हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन सिर्फ इसी एक टेलीस्कोप की मदद से हम पूरे स्पेस को समझ ही नहीं सकते, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने JWST से भी ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप्स को लॉन्च करने का मिशन बनाया है। और अगर ये एक बार स्पेस में चले गए तो हम अपने घर पर बैठकर एलियंस की लाइव फुटेज देख पाएंगे। ये इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि एक्सोप्लैनेट की स्टडी से लेकर वहाँ इंसानी बस्ती बसाने तक की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आइए फ्यूचर के इस बेहद ही एडवांस टेलीस्कोप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे टेलीस्कोप की जो कि एक्सोप्लैनेट को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया हो और ये इन एक्सोप्लैनेट पर एलियंस लाइफ को भी डिटेक्ट कर सके और साथ ही ये ग्रेविटी और डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए कैपेबल हो। मैं बात कर रहा हूँ नैन्सी ग्रेन्स रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। ये टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस है और सिर्फ 3 साल बाद मई 2027 में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद तीसरा टेलीस्कोप बन जाएगा जो स्पेस में एक्टिव रहकर अपना काम करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। जहां हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लेंथ पर काम करता है, वहीं ये इंफ्रारेड पर काम करता है, जिसकी वजह से ये उन जगहों को भी पेनिट्रेट कर देख सकता है जहां पर धूल के घने बादल हों। इस टेलीस्कोप में 2.4 मीटर का प्राइमरी मिरर लगा हुआ है, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जितना ही है, लेकिन ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा बड़ी इमेजेस कैप्चर कर सकता है। और इतनी बड़ी इमेजेस कैप्चर करने के लिए ही इसमें वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। दरअसल ये प्राइमरी मिरर से आ रही लाइट को प्रोसेस कर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में इमेज को प्रोड्यूस करता है। यानी ये काम तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसा ही करता है, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू और स्पीड बहुत ज्यादा है। हबल की तुलना में ये 100 गुना ज्यादा बड़े एरिया को एक बार में मैप कर सकता है। इसीलिए इसे एक सर्वे मिशन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से रोमन टेलीस्कोप की मदद से हजारों स्टार्स के फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये टेलीस्कोप इस काम को इतने डिटेल तरीके से करेगा कि हम इमेजेस में ही स्टार्स की डिटेल को काफी अच्छे से देख पाएंगे। इसके बाद इसमें कॉर्नोग्राफ भी लगाया गया है, जिसकी मदद से ये एक्सोप्लैनेट्स यानी ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हैं, उन्हें बड़ी ही आसानी से खोज सकता है। आपको बता दूं, ब्रह्मांड में किसी भी प्लैनेट को खोजना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज तक कोई भी टेलीस्कोप एक प्लैनेट को पहली बार में डिटेक्ट नहीं कर पाया है। ये तभी डिटेक्ट किए जा सकते हैं जब ये टेलीस्कोप के अंदर अपने होस्टिंग स्टार की लाइट को कम या ज्यादा कर रहे हों। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। इस मेथड में जब प्लैनेट अपने स्टार के ज्यादा करीब होता है, तब टेलीस्कोप उस स्टार की लाइट को कम कैप्चर कर पाता है। लेकिन जब प्लैनेट अपने स्टार से दूर चला जाता है, तब प्राइमरी मिरर पर स्टार की ज्यादा लाइट पड़ती है। इसीलिए अगर हमें किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व करना है तो हमें उसकी लाइट को ब्लॉक करना होगा, और CGI यानी कॉर्नोग्राफ यही काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। लाइट के ब्लॉक होते ही हम टेलीस्कोप की मदद से बड़े ही इजीली प्लैनेट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इसके केमिकल कंपोनेंट्स को भी बड़ी ही इजीली जान पाएंगे, जिसकी वजह से हम कई लाइट ईयर दूर मौजूद प्लैनेट्स के हैबिटेबल जोन, उनके सोलर सिस्टम की बनावट और एक सर्वे भी कर पाएंगे, जिसमें पृथ्वी जैसे बहुत से प्लैनेट शामिल होंगे। और भविष्य में इंसानी सभ्यता इन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स पर बड़ी ही आसानी से जा पाएगी, क्योंकि रोमन टेलीस्कोप की मदद से हमारे पास इन एक्सोप्लैनेट्स का एक्यूरेट डाटा होगा। और इस 32,000 करोड़ की मशीन का केवल यही 2 काम नहीं है। रोमन टेलीस्कोप हमारे गैलेक्सी के सेंटर में लगातार 400 दिन तक फोकस करेगा, जिसकी मदद से नासा गैलेक्टिक सेंटर हमारी गैलेक्सी को बड़ी ही आसानी से स्टडी कर पाएगा। इसको नाम दिया गया है गैलेक्टिक बल्ग सर्वे। गैलेक्टिक बल्ज
गैलेक्सी के सेंटर में लार्ज स्टार फॉर्मेशन को कहा जाता है। इस इमेज में आप मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक बल्ज को देख सकते हैं और इसी जगह पर 400 दिनों तक रोमन टेलीस्कोप फोकस करेगा। अब क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा है, इसीलिए वो कम समय में ज्यादा बड़े एरिया को कैप्चर कर पाएगा। रोमन टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेवलेंथ में धूल के बादलों को चीरते हुए हर 15 मिनट में एक इमेज लेगा और ये सिलसिला पूरे 62 दिनों तक चलेगा। नासा इसी सेम प्रोसेस को इस टेलीस्कोप के पूरे लाइफ स्पैन में 6 बार रिपीट करेगी, यानी आखिर में 400 दिनों की लंबी एक्सप्लोरेशन होगी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोजर होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में एक ही जगह पर इतने लंबे टाइम तक फोकस नहीं किया गया है। वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और क्रोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से रोमन स्पेस टेलीस्कोप लाखों नए एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करेगा और नए तारों को खोजकर हम उन्हें मैप कर उनके प्लैनेट्स को ट्रांजिट मेथड की मदद से खोज पाएंगे। ये मानव इतिहास में पहली बार होगा जब हम गैलेक्टिक सेंटर में नए तारों और ग्रहों को खोज रहे होंगे और इन सभी डाटा की मदद से एलियन लाइफ्स की खोज और ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी। और इन सभी टास्क के अलावा रोमन स्पेस टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के जरिए रॉकी ऑब्जेक्ट्स को भी खोज पाएगा। दोस्तों, रॉक एक्सोप्लैनेट्स वो होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के जरिए हम इन्हें बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। इतना ही नहीं, इस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्लैक होल्स और ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स को भी खोज पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक या दो इमेजेस से हम किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट की सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। और रोमन स्पेस टेलीस्कोप बिल्कुल इसी तरह से कंसिस्टेंटली काम करेगा। वैज्ञानिक इस तरह की ऑब्जर्वेशंस को टाइम डोमी ऑब्जर्वेशंस कहते हैं और इसी तकनीक की मदद से हम पहली बार हजारों न्यूट्रॉन स्टार्स और स्टेलर ब्लैक होल्स को खोज पाएंगे। और इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि भले ही ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस हो, लेकिन ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ कोलैब करेगा। दरअसल जब रोमन स्पेस टेलीस्कोप अपनी सर्वे की मदद से कोई अच्छा सा प्लेनेट खोज लेगा, तब जेम्स वेब टेलीस्कोप उस जगह पर और भी ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि JWST का नियर इंफ्रारेड कैमरा और विशाल मिरर किसी भी प्लेनेट की गहराई में जाकर उनके केमिकल कंपोनेंट्स को समझ सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इंसानी सभ्यता और भी एक्यूरेट डाटा के साथ विकसित होगी। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे रोमन स्पेस टेलीस्कोप हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। अगर आप JWST के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं तो मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।